धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है कि जो इस कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मरे हुए लोगों की जानकारी आम पब्लिक क्यों न हो। आप जाइए एलएनजेपी हॉस्पिटल में, अब बाहर बैरिकेटिंग लगी है, आप जा नहीं सकते हो। योगी को अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दो अपने पद से, नाक कटवा के चले आए हो। ये कुंभ का नहीं करवा रहे थे, ये भाजपा के प्रचार करवा रहे थे। कितना बढ़िया आयोजन हो रहा है, इतने लोग मर गए हम नहीं बताएंगे। जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि इस तरह का जो है आप डिलीट कीजिए, प्रोपेगेंडा न फैलाइए। आपके पास जब व्यवस्था नहीं है तो पार्लियामेंट में काहे से की बघार रहे हो। एलजी ने पहले ट्वीट किया फिर हटाया, आज जाके दांत चियार के कह रहा है कि मुझे पता नहीं था। अरे कहीं जमुना जी में या किसी गंदे नाले में डूब के मर जाओ। गजब का बयान दे रहे हैं, इस सब तमाम सेलिब्रिटियों से पैसा दिलवा करके बयान दिलवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। 15 फरवरी को जो रात में घटना हुई, उस दुखद घटना के बाद पूरे देश में शोकाकुल है, पूरा देश मातम में है कि बार बार ये घटना आखिर क्यों हो रही है। पिछले 15 दिनों में 2 बार भगदड़ हुई और उसमें कई लोगों की जान गई। हालांकि सही आंकड़ा अभी तक जो नहीं आया है, सरकार ने बताया है कि अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चे और 14 महिलाएँ शामिल है। सरकार पिछले कई सालों से इस कुंभ के लिए तैयारी कर रही थी। रेलवे मंत्रालय जो है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई वीडियो में कहा कि उन्होंने सदन में ये बात कही कि पिछले 5 साल से जो है ये तैयारी चल रही थी, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। कल रात में जब अचानक से आखिरी समय में 14 नंबर से ट्रेन को 16 नंबर पर शिफ्ट कर दिया गया, उसको लेकर भगदड़ की स्थिति बनी और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश को पता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कल रात को ये घटना हुई, लेकिन सरकार का वही रोना, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है? पहली बात तो मृतक जितने हैं उनको मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और मैं सत सत नमन करते हुए भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे वहाँ कहावत है, बर्बादे सनातन धर्म को, धर्म संस्कृति को करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे सनातन धर्म संस्कृति समाज के लोगों का क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। आप बता दीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा टाइप का एक पिछले जन्म में तो पाप किया था रामभद्राचार्य, आप मुझे बता दीजिए कि तुम कितने लोगों का आज प्रेशर पड़ रहा है तमाम सोशल मीडिया वालों पे कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि इस तरह का जो है आप डिलीट कीजिए, प्रोपेगेंडा न फैलाइए। हिंदुस्तान का सबसे अगर कोई मंत्री है तो ये रेल मंत्री है, वैष्णव है, तो नहीं वैष्णव। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा वहाँ के कुलियों का बयान ले लीजिए, इनकी पुलिस नहीं थी। और आपको, आपके पास जब व्यवस्था नहीं है तो पार्लियामेंट में काहे से की बघार रहे हो। कुंभ के मेलों में अब वो एक माननीय अवस्थी, जो लोक गायिका अपने आप को बहुत बनती है, अरे अविनाश अवस्थी की बीवी नहीं होती तो तुम भी उसी कुंभ में परलोक सिधार जाती, तुम भी आप साधारण तरीके से जाती तो पता चलता। 2013 में कुंभ का आयोजन एक गैर सनातन धर्म को मानने वाला इस्लाम प्रवर्तक, इस्लाम धर्म को मानने वाले मोहम्मद आजम खां करवाए थे। और मेला परिसर में एक ठो मौत नहीं हुई थी किसी की। जो हुआ था भगदड़ मचा था वो रेलवे स्टेशन और रेलवे परिसर के अंदर मचा था। उस भारत सरकार की जिम्मेदारी, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, लेकिन नैतिकता के आधार पर आजम खान ने रिजाइन मार दिया था अपने प्रतिष्ठा से। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि देखिए, ये भाजपा के कुपड़ों की पार्टी है। देश का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता नहीं है, चला जाता है अंग्रेजी में, आओ हिंदी, अरे भाई तुमको नहीं आता है, ये प्रॉम्प्टर देख के बिना बोल नहीं सकते हो, बिना तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है कुछ है, पार्लियामेंट में बकलोली करते रहोगे तो कुल मिलाकर के तुम नाक कटवा खाए हो। सरकार के लोग लेकिन बार बार कहते हैं कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आखिर कल ही क्यों हुआ, इसके पीछे षड्यंत्रकारियों का हाथ है। पूरी बात तो कोई जिम्मेवारी लेने को सामने नहीं आता, और हर बार यही रोना कि कोई षड्यंत्र है। और एक बात और कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये बता रहा हूँ, एलजी ने पहले ट्वीट किया फिर हटाया। एलजी खुद अपराधी है, यहाँ के कई हजार पेड़ कटवा चुका है, इसके खिलाफ मुकदमा कायम है हाई कोर्ट में। आज जाके दांत चियार के कह रहा है कि मुझे पता नहीं था।
अरे कहीं जमुना जी में या किसी गंदे नाले में डूब के मर जाओ, पर्यावरण विरोधी। दूसरी बात, वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये जो है ये तो रीला गजब का ही बयान दे रहे हैं। सब तमाम सेलिब्रिटियों से पैसा दिलवा करके बयान दिलवा रहे हैं। जो आप खुद देख लीजिए इन निकम्मों की स्थिति, ये निकम्मे हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, ये देशद्रोही हैं। धीरेन्द्र शास्त्रीय क्या कह रहा है कि जो इस कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। निकम्मा, उसका भाई इससे बगावत कर गया, कहा ही तो भ्रष्टाचारी है, करप्टेड है। आप बताइए कि बॉर्डरों की निगहवानी कर रहे हमारे सेना के जवान, मैं पूर्व सैनिक हूँ, सेना के जवान देशद्रोही हो गए। दिल्ली पुलिस के लोग नहीं गए होंगे, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, देशद्रोही हो गए। सीआरपीएफ की तमाम, सीआईएसएफ की तमाम टुकड़ियां लगी हुई हैं, वो नहीं वहाँ पहुँचे, देशद्रोही हो गए। कुंभ आस्था का विषय है, लोग तो आएंगे ही ना, लोग को तो आने से आप रोक नहीं सकते हैं। मैं ये एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपके ही सरकार में हर जगह इस तरह की धार्मिक उन्माद फैलता क्यों है? आप ही के वहाँ दंगे होते हैं, बलात्कार होते हैं, तमाम होते हैं। आप बताइए, योगी को अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दो अपने पद से, जाओ मठ में। लेकिन अभी कुछ दिनों में बात नेहरू जी तक पहुंच जाएगी कि उनके समय में क्या हुआ नहीं हुआ, वो भी सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा आप लोगों के समय का। नेहरू जी एज ए वीआईपी कल्चर में नहीं गए थे। आज जब घटना घटी थी तो नेहरू जी इलाहाबाद में मौजूदा नहीं थे, ये पूरी दुनिया को मालूम है। और नेहरू के चरणों की धूल नहीं है। नेहरू वो शख्सियत थे, इनको देखिए चपरासी ले जा रहा था, और वही डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के और तमाम छोटे छोटे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने तो रिसीव कर रहा था। इनको एक महिला आई रिसीव करके ले गई। जान गए इनका स्तर क्या है। पंडित नेहरू जब गए थे अमेरिका 1954 में, 1954-56 में, आपको पता है एयरपोर्ट पे कौन लेने गया था? अमेरिका का राष्ट्रपति। उसके बाद जब दोबारा गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी प्लेन में घुस गए। कहा ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि पंडित नेहरू जैसे विद्वान को हम रिसीव करने जा रहे हैं। वही डूब मरो, अनपढ़ जाए। मोदी जी भी जो विश्व नेता हैं, उनके लिए ट्रंप ने क्या नहीं लिखा है, अभी आपने सुना है कि नहीं सुना है? क्या उसका कबाड़ा जहाज जो F-35 है, अब उनका जो सलाहकार है ना, क्या नाम है उसका, जो लिखा था कि ये कबाड़ जहाज है, फाइटर प्लेन, एलन मस्क कि ये फाइटर जो है कबाड़ है, बोला था। उसी का बयान है, मेरा नहीं है, उसी को कोट कर रहा हूँ। तो तुमको तो बकलोल बना दिया। अमेरिका की पद्धति है कि हम अपना सामान बेचेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी थे, नेता नहीं है, वो अमेरिकी हित की बात करेंगे। आप बताइए, इनको डांट दिया भरे, और इनके वहाँ की जो स्कीम में तुम्हारा बॉस है, हिंदुस्तान का बॉस है डोनाल्ड ट्रंप, हमारा आका है डोनाल्ड ट्रंप। नाक कटवा के चले आए हो। असल बात ये सब कायर रहे, अंग्रेजों के चाटुकार रहे। बात हम अब कुंभ की कर रहे हैं कि कुंभ में जिस तरह से मैं आपको पूरे बीजेपी का सिस्टम जो है, कुंभ में तमाम जगह जो है निमंत्रण भेज करके तमाम एडवर्टाइजमेंट, ये कुंभ का नहीं करवा रहे थे, ये भाजपा के प्रचार करवा रहे थे। कितना बढ़िया आयोजन हो रहा है, इतने लोग मर गए, हम नहीं बताएंगे। गए थे हिंदू श्रद्धालु बन के। गिनती हो जा रही है नहाने वालों लोगों की, उनकी हो जाएगी, मरने वालों की नहीं होगी। एक महिला जो थी, पुलिस वाले फेंक दिए थे गंगा में, जिंदा थी, उसको डेथ बॉडी समझ के फेंक दिए। कुछ लोगों को तुम पूछे, हिंदू गए थे, हिंदू बन के आस्था गंगा में डुबकी लगाने, और जब भीड़ में कुचल के मर गए तो उनको रेत में दबा दिया, डेथ बॉडी नहीं मिली। ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई सर। भाई तमाम चर्चाएं हैं, लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। आप बताइए, 30 ही लोग मरे थे, यहाँ 18 लोग मरे होंगे। एक कुली बोल रहा है कि हम 15 ठोले ढो करके गाड़ी में भरे, दूसरा कुछ और बोल रहा है, और पब्लिक बोल रही है। तो आप मुझे बताइए, तमाम लोग ढूंढ रहे हैं, ये बताने को तैयार है। जाके साथ सेना बताइए कि जिंदा लोगों के लिए रक्षा के लिए पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगती है, लेकिन मरे हुए लोगों की जानकारी आम पब्लिक क्यों ना हो। आप जाइए एलएनजेपी हॉस्पिटल में, अब बाहर बैरिकेटिंग लगी है, आप जा नहीं सकते हो। अब ये कहा जा रहा है कि अब सेना की नियुक्ति हुई है, पहले क्यों नहीं किया गया ये सब? बुद्धिया मार्केट में बिकती है। आप बताइए, अरे हिंदुस्तान की जनता को तुम्हें मरवाना है तो चाइना से भिड़ जाओ, अपने आप में बमबारी हो जाएगी, अपने आप में जनसंख्या खत्म हो जाएगी।
जब हम दो हमारे दो का नारा बुलंद किया तो तुम्हारे आरएसएस वाले। लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि एक लंबा चौड़ा बजट है, 50,000 करोड़ का इसमें पैसा खर्चा हुआ है, बहुत दिन से इतनी व्यवस्थाएं हो रही थी, उसके बावजूद भी ये सब होता है, तो क्या कहें किसकी ये जिम्मेवारी होगी? ये झूठ बोलते हैं, ये सब घोटाले का एक इनका प्रोपेगेंडा है कि जो फैला करके हम अपने पाक साहब। लेकिन इस बार जनता, और मैं वो दिन दूर है नहीं आएगा, है कि पूरी जनता, देश की जनता, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, मिलकर के इन भाजपाई नेताओं का आँखियों की नोच डालेंगे। चलो ठीक है, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे चतुर्वेदी जी। और अभी भी कुंभ के समापन होने में लगभग 10 दिनों का समय बाकी है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान होगा और हम यही चाहेंगे कि अब कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें कि आम जन के लोगों की कुछ ऐसी कोई भी ना घटना हो जिसमें किसी की जान जाए। कल रात जो है दिल्ली स्टेशन पर घटना हुई, उसके बाद लगभग 18 लोगों की जान चली गई। इसके पहले ठीक महाकुंभ मेले में ही भगदड़ की स्थिति हुई थी जिसमें 30 लोगों के मरने की खबरें आई। तो हालांकि सरकार लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात हो जा रहे हैं कि अचानक से कैसे भगदड़ हो जाती है, क्या प्रशासन कैसे चुप कर जाती है। शाम के समय में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर घंटे 1500 लोगों का जनरल टिकट कट रहा था। सप्ताह का आखिरी दिन था, ऐसे में क्या प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी कि इतनी भीड़ हो जाएगी। और जब शाम से लगातार भीड़ बढ़ रही थी तो पुलिस फोर्स की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। और आखिरी समय में जो प्लेटफॉर्म का चेंज करने का जो निर्णय रहा, कहीं ना कहीं वही एक सबसे बड़ा कारण रहा। आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।